बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। सबसे पहले तो नाज़रीन, शाह महमूद कुरैशी साहब का जो मामला है उसकी हकीकत खुल गई है, क्योंकि इमरान इस्माइल साहब ने बहुत बड़े बड़े दावे कर दिए थे और कुछ बातें फवाद चौधरी साहब ने भी की थी। फवाद चौधरी साहब का ज़रा थोड़ा सा केस इसलिए मुख्तलिफ है कि वो बार बार गिरफ़्तार हो गए, बाद में भी पकड़े गए थे। लेकिन इमरान इस्माइल साहब का तो बिल्कुल ही सत्यानाश है उनके केस का। वो PTI मानने के लिए तैयार नहीं है। और दूसरा जो है वो एक और मौलवी साहब भी आए हुए थे, उनका भी सारी दुनिया जानती है कि उनका क्या किरदार रहा था। बहरहाल PTI पहले तो तनकीद कर रही थी, अब असल ख़बर सामने आ गई। और हकीकत ये है कि ये लोग जब शाह महमूद कुरैशी साहब को जो हक़ाइक़ अब तक सामने आए और कुछ सहाफ़ी उसको मंजर-ए-आम पर लेकर आए, और शाह महमूद कुरैशी साहब से जुड़े हुए जो लोग हैं, ख़ास तौर पे उनकी जो लीगल टीम है, उन्होंने ये चीज़ सामने रखी। उनके जो वकील हैं वो उस वक्त उठकर गए थे जब ये लोग मिलने के लिए आए, और ये भी क्लेम किया गया कि जब पहले इन्होंने मिलने के लिए कहा कि वो शाह साहब से मिलना चाहते हैं, तो उन्होंने इनकार कर दिया था कि रहने दें, अभी नहीं मिलना। लेकिन फिर शाह साहब को इन्फॉर्म किया गया जी वो आ गए आपको मिलने के लिए। तो शाह महमूद कुरैशी साहब ने फ़ौरन जो उनका वकील उठकर गया था उसको वापस बुला लिया। राना मुदस्सर साहब गालिबन वो वकील हैं। शाह महमूद कुरैशी साहब ने कहा जी मेरे वकील को वापस बुलाओ, क्योंकि वो ये चाह रहे थे कि अकेले में मुलाकात मैं ना करूं। मैं अकेले में मिलूंगा तो बात तो वही बाहर जाएगी जो ये लोग जाकर करेंगे, तो कोई और बंदा होना चाहिए जो बातचीत सुन ले। तो अब जो चीज़ें सामने आ रही हैं, शाह साहब बड़े समझदार सियासी लीडर हैं। मैंने कल आपको एक बात कही थी कि शाह साहब कोई बच्चे नहीं हैं, उन्हें पता है कि क्या करना है और कैसे करना है, और कोई उन्हें उंगलियों पर चला नहीं सकता। शाह महमूद कुरैशी साहब बड़े घाघ और पुराने सियासी लीडर हैं। उन्होंने अपना वकील वापस बुलाकर कहा कि ये मीटिंग सुनो। तो जब वकील वापस आया तो ये लोग अंदर मीटिंग कर रहे थे, बातचीत कर रहे थे। बड़ी मुख्तसर इनकी मुलाकात रही, 10 से 15 मिनट के बीच का टाइम बताया जाता है। और उसमें शाह महमूद कुरैशी साहब को जिन्होंने पेशकश की वो उन्होंने मुस्तरद कर दी। एक तो ये बड़ी क्लैरिटी है इसमें, और दूसरा ये जो आइडिया दे रहे हैं कि शाह साहब ने हमारे साथ इत्तफाक़ राय किया इस चीज़ पे, वो अंदर से खबर आ रही कि ऐसी कोई बात नहीं। बल्कि आज जब शाह महमूद कुरैशी साहब से जाकर पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के लोग मिले, सलमान अकरम राजा साहब और शौकत बसरा साहब, उन्होंने आके बताया कि शाह महमूद कुरैशी साहब जहाँ पहले खड़े थे वहीं खड़े, कोई फ़र्क नहीं है उनके बयानिए में और उनके नज़रिए में। वो कह रहे मैं कल भी इमरान खान के साथ खड़ा था, अब भी इमरान खान के साथ खड़ा हूँ और खड़ा रहूँगा, तो पीछे हटने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। बहरहाल ये जो कहानी एक लॉन्च की गई थी, इसमें अब एक दूसरा रुख इसका सामने आया, और ये शाह महमूद कुरैशी साहब की जहानत की वजह से सामने आया। और पता चला कि जो शाह महमूद कुरैशी साहब को कहा गया उन्होंने वो बात नहीं। PTI के लोग ये कहते हैं कि अगर उमर चीमा ने मार खाई है ना, चंद महीने के लिए उन्हें गवर्नर बनाया था इमरान खान साहब ने। देखिए, उमर चीमा और इमरान इस्माइल दोनों इमरान खान साहब के पुराने साथी हैं। ये वो लोग हैं जिन्होंने पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ को एक छोटी सी जमात से उठाकर ऊपर तक पहुंचाने के अंदर इमरान खान साहब का साथ दिया था। इमरान इस्माइल साहब जो है वो कराची में होते थे, टॉक शोज वगैरह में शिरकत करते थे, और उमर चीमा साहब जो है लाहौर में होते थे, यहाँ से मीडिया के साथ एंगेजमेंट करते थे। मैंने वो टाइम भी देखा कि उमर चीमा साहब अकेले आते थे हाथ में प्रेस रिलीज लेकर, और वो मीडिया डेस्क के ऊपर बैठ के अखबारों के अंदर, TV चैनल्स के अंदर, जहाँ मैं काम करता था वहाँ पर भी आते थे। तो ये बैठ के वहाँ पर कहते थे हमारी ये खबर छाप दे। पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की खबर छपवाने के लिए ये उमर चीमा साहब इस लेवल तक मेहनत किया करते थे। तो अभी उमर चीमा साहब क्योंकि जेल में है, तो पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के कारकुन कहते हैं अगर उमर चीमा जेल में है तो फिर इमरान इस्माइल बाहर क्यों है। और इमरान इस्माइल साहब तो इमरान खान साहब को खुदा हाफिज कहकर चले गए थे, लेकिन अब ये लोग कहते हैं हमें मार मार के पार्टी छुड़वाई गई थी। तो PTI वाले कहते हैं कि मार मार के तो इनसे भी पार्टी छुड़वाई जा रही है, ये क्यों नहीं छोड़ रहे और आप क्यों छोड़ गए थे। तो आप और ये एक बराबर नहीं हो सकते। अब यही तो पंगा है ना, सारे लोग मार तो नहीं खा सकते, सारे लोग एक जैसे होते भी नहीं है, सारे लोगों का हौसला भी एक जैसा नहीं होता। लेकिन एस्टेब्लिशमेंट ने मारा ही इतना लोगों को कि जो बहुत मजबूत लोग थे वो खड़े रह गए और जो कमजोर लोग थे वो पीछे हट गए। और अब जब उन्हें नजर आ रहा है कि मामला किसी और तरफ जा रहा है तो फिर वो लोग वापस आना चाहते हैं पार्टी में। तो PTI से निकलने की लोगों को जितनी जल्दी थी उतनी PTI में वापस आने की भी अब जल्दी है। तो ये तो चलता रहेगा नाज़रीन, लेकिन अभी क्योंकि ये एक्सटेंशन वाला महीना है तो हमें इस पे बात करते रहना है।
कि एक्सटेंशन के महीने में एक के बाद एक खबर आ रही है, तवज्जो भटकाने की कोशिश की जा रही है। कभी अटैक किया जाता है सहाफ़ियों पे, कभी अटैक किया जाता है ख़वातीन पे, कभी कोई जाली खबरें लॉन्च की जाती हैं। खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला के ऊपर अजीबोगरीब किस्म के अटैक कर दिया, वो वहाँ पे था ही नहीं। आज तक उसके ऊपर इस नौयत का कोई मुकदमा भी नहीं हुआ। और अब एक वीडियो निकाल कर लिया है जाली। वो वीडियो 16 मार्च की है और कहाँ की है? वो ज़मान पार्क की है, और उसको डाल दिया 9 मई के खाते में कोर कमांडर हाउस। कितने अरसे के बाद? लगभग 2.5-3 साल के बाद डाल दिया, 2.5 साल के बाद डाल दिया। ये निज़ाम जो है वो ऐसा लगता है कि बावला हो गया, और वो ये चाहता है कि किसी तरह पलक झपकते में ये महीना गुजर जाए। लेकिन महीना लंबा है और पाकिस्तान में जो है वो एक्सटेंशन को अब एक गाली की तरह लोग देखते हैं। लोग ये कहते हैं कि एक्सटेंशन एक ऐसी बीमारी है जिसकी वजह से पाकिस्तान खोखला हुआ। मैं ज़ाती तौर पे मुझे ये लगता है कि किसी को भी पाकिस्तान में किसी भी महकमे में किसी भी इदारे में अब एक्सटेंशन नहीं मिलनी चाहिए, क्योंकि इससे बड़े नुकसानात ये होते हैं कि एक तो जिसको एक्सटेंशन मिल जाती है वो इस्तेहसाल करता है बाकी लोगों का जिनकी नीचे से बारी आ रही होती है। दूसरा, इदारे के अंदर एक अजीब सी कैफियत पैदा हो जाती है कि यार हम इतने बेकार हैं, हम इतने बेकार हैं कि हम ये ड्यूटी नहीं संभाल सकते, ये भी बात पैदा हो जाती है। फिर कोई भी लाज़िम मलज़ूम नहीं होता, एक दिन तो हर एक को रिटायर होना होता है, एक एक्सटेंशन के बाद तो फिर जाना ही पड़ेगा ना। मैक्सिमम कोई आदमी अपनी नौकरी को खींच के 10 साल ले जा सकता है, इससे ज़्यादा क्या लेकर जाएगा। यहाँ डिक्टेटर 10 साल के बाद फारिग हो जाते हैं। परवेज़ मुशर्रफ को देख लें, ज़ियाउल हक को देख लें, लंबा टाइम निकाला लेकिन एक दिन घर जाना पड़ा। तो सबको ही जाना पड़ता है, ऐसा नहीं है कि ये चिपक के रह जाएंगे। जाना पड़ा था अयूब खान को भी, जाना पड़ा था याया खान को भी, राहील शरीफ को भी जाना पड़ा था, जनरल बाजवा को भी जाना पड़ा था, एक दिन जनरल आसिम मुनीर को भी जाना पड़ेगा। तो इनके बाद भी कोई जर्नैल ही आएगा ना जो आर्मी चीफ बनेगा पाकिस्तान की आर्मी का, क्योंकि ये मुल्क भी रहना है और ये फौज भी रहनी है। तो इसको प्रोफेशनल तरीके से अगर आगे बढ़ाया जाए, ये बहुत ज़्यादा डिस्कशन हो रही है आजकल सोशल मीडिया पर। आफ्ताब इकबाल साहब, क्योंकि एक बड़े सीनियर जर्नलिस्ट हैं, उन्होंने एक बड़ा ज़बरदस्त ट्वीट किया और उन्होंने कहा जी मार्शल लॉ अदवार में अजीबोगरीब तरामीम ने लोगों को अजियत में रखा, नई तारीख लिखना शुरू कर देते हैं, मुताला पाकिस्तान असर नौ लिखना शुरू कर देते हैं, अजीबोगरीब तारीख हमें पढ़ाते हैं और समझाते हैं, और ये सारे तजर्बे पूरी तरह नाकाम हुए हैं। यानी डिप्लोमेसी भी हमने करनी है, मईशत भी हमने चलानी है, एडमिनिस्ट्रेशन हमसे बेहतर कोई नहीं कर सकता, एहतसाब भी हम करेंगे, अदलिया को भी हम ही गाइड करेंगे, इलेक्शन कमीशन भी हमसे पूछे बगैर कदम नहीं उठा सकता। अहलियत सिर्फ हम में है, जो हम कहेंगे वही सिक्का राइजुल वक्त होगा। ये आफ्ताब इकबाल साहब ने कहा, और यही एक सोच है, एक आमराना सोच है जो पाकिस्तान को इस नहज तक ले आई है कि पाकिस्तान अंदर से खोखला हो गया। आज आप मईशत की हालत देखें, बदतरीन हालात है। लगातार 3 साल से पाकिस्तान की बरामदात का क्या हाल है। सरमायाकारी पाकिस्तान में कोई नहीं कर रहा, लोग पाकिस्तान छोड़कर जाना चाहते हैं। एयरपोर्टों को अब लोगों को रोकने की कोशिश पे लगा दिया लोगों को कि जनाब बंदे रोको बाहर जाने से। लगातार पाकिस्तान से ब्रेन ड्रेन हो रहा है, खौफ की फिजा पाकिस्तान में एक कायम की हुई है, इंसानियत का हकूक की पामालियां हो रही हैं, और इसके अलावा पाकिस्तान में दहशतगर्दी बढ़ती चली जा रही है कंट्रोल होने की बजाय। अब तक के लिए इतनी, अपना ख्याल रखिएगा, अपने इस चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़।